नमस्कार दोस्तों, राजनीति विज्ञान में आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सरकार। और राज्य सरकार से रिलेटेड भर्तियों के अंदर सीधा टॉपिक जोड़ा जाता है सिलेबस के अंदर राज्य सरकार। और राज्य सरकार से किस प्रकार के प्रश्न एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 60 से 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो एग्जामों के अंदर, जो गत एग्जाम हुई है उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को आप अंत तक मेरे साथ जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो राज्य चुनाव आयुक्त है इसको नियुक्त क्यों किया जाता है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त इसलिए किया जाता है जो हमारे पंचायती राज संस्थाएं होती है उनके जो चुनाव करवाए जाते हैं, या फिर जो हमारी नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम के चुनाव होते हैं, इनको संपन्न करवाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अब किया किसके द्वारा किया जाता है इसको नियुक्त? तो जिस भी राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त है वो नियुक्त करना होता है, उसी राज्य का, संबंधित राज्य का राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। और जो मेरे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, रीट 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। जो राजस्थान राज्य है इससे लोकसभा में कितने सदस्य है वो निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों? कितने सदस्य? 25 सदस्य। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो विधानसभा है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं दोस्तों। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? विधानसभा के द्वारा। जैसा कि जो राजस्थान वासी है उनको पता होगा, जो राजस्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको, कि राजस्थान में भी उच्च सदन के लिए मंजूरी दी गई है विधानसभा के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? राज्य जो विधानसभा है उसके द्वारा अगर कोई विधेयक है उसको पारित कर दिया जाता है तो विधान परिषद उसको कितने समय तक रोक सकती है दोस्तों? 4 महीने तक, 4 माह तक विधान परिषद उसको रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ ले दोस्तों, यहां पर आपको राष्ट्रपति नहीं मिलेगा, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों। अब मित्रों ये क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, इसके साथ 3 भर्तियों में और भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य कौन करता है दोस्तों? समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर कार्य करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? यहां पे आ गया आपका ऑप्शन सही, राष्ट्रपति। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं? राज्यसभा सदस्य है उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
मुख्यमंत्री को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पहला, देश के पहले नागरिक की बात की जाए तो राष्ट्रपति होंगे, और राज्य के पहले नागरिक की बात की जाए तो राज्यपाल होंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? कृषि है, कानून व्यवस्था है, भूमि एवं राजस्व है, लेकिन नागरिकता है, यह राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? जो भारतीय राज्य है उनकी सरकारें हैं वो किस प्रकार की है दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 13 नंबर, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। विस्तृत आगे आ जाएगा दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करती है उस पार्टी के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 168 के तहत संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो अनुच्छेद 168 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। दोस्तों जो विधानमंडल है वहां पर 1 सदन भी हो सकता है और 2 सदन भी हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर राज्य में 2 सदन है तो उनके नाम क्या होंगे? जो निम्न सदन होगा वो विधानसभा और जो उच्च सदन होगा वो विधान परिषद दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है? कितने राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है दोस्तों? 6 राज्य हैं। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। इससे पहले दोस्तों 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 2 जम्मू कश्मीर को तोड़ के, तब एक वहां से विधान परिषद कम होगी और वर्तमान में देश के अंदर 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद और विधान सभाएं दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। विधानसभा के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है विधानसभा के लिए दोस्तों? अधिकतम की बात की जाए मित्रों तो अधिकतम रहेगी आपको 500 और न्यूनतम की बात की जाए तो 60। ऑप्शन 3, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस संशोधन के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से संशोधन के द्वारा की गई है? 95वें संविधान संशोधन के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? वयस्क मताधिकार प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, साधारण बहुमत पद्धति। तीनों सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी पद्धतियां। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधानसभा सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन सी है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए आवश्यक योग्यताएं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, जो विधायक बनते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, विधानमंडल की निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। तीनों की तीनों शर्तें होनी चाहिए। उपरोक्त सभी योग्यताएं विधानसभा सदस्यों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट में चलते हैं। विधानसभा का कार्यकाल है। विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल राज्य द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, याद रखना दोस्तों। परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अगर कार्यकाल बढ़ाया जाता है ना मित्रों, तो पहली बार यानी एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अगर दूसरी बार बढ़ाया जाए तो 6 माह की अवधि तक और उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के जो मुख्य पदाधिकारी है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। आपका सही रहेगा 4 नंबर, 1 तथा 2 दोनों ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है इनका चुनाव, इन दोनों का चुनाव है विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, और इनका जो कार्यकाल है जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा दोस्तों? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन है कौन सा दोस्तों? विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। निम्न सदन विधानसभा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित परंपराओं का पर विचार कीजिए तथा सही को छांटिए। देखिए, पहली है राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, यह सही है दोस्तों। दूसरी है राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, यह भी सही है दोस्तों। तीसरी है राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे, यह भी सही है। ये तीनों के तीनों सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल पद के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन सी है? जो राज्यपाल का पद होता है उसके लिए आवश्यक योग्यताएं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य न हो। ये तीनों योग्यताएं राज्यपाल पद के लिए आवश्यक है। सही रहेगी आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल के कर्तव्य कौन से हैं? राज्यपाल के क्या क्या कर्तव्य होते हैं राज्य में? विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। ये तीनों कर्तव्य हैं जो किसके हैं? राज्यपाल के होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया? जो हमारी विधानसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री बनाए जाते हैं, उनका जो है अधिकतम मंत्री 15% तक बनाए जा सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का क्या होता है? एक विशेष अधिकार होता है दोस्तों, या इसको माना भी जाता है। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो इसका जो निर्णय है वो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और 91वें संविधान संशोधन
जो अधिनियम है उसके द्वारा अब मंत्री परिषद के आकार को, जो विधानसभा के अगर 100 सदस्य हैं वहां पर, तो मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? 15, मतलब 15% फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद का दायित्व है राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में आ भी चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्ते निश्चित किए गए हैं? जो मंत्री परिषद है उसके जो भत्ते हैं, जो उसके वेतन है, वो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 164 के भाग 5 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है दोस्तों। यहां पे दोस्तों बात हो रही है वास्तविक प्रधान की, तो यहां पे आपका सही रहेगा मुख्यमंत्री। अगर ऐसा है ना, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है तो आपको राज्यपाल करना है, और वास्तविक बात की जाए तो वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इनमें से कौन है जो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये पद की शपथ ग्रहण कौन से अनुच्छेद के द्वारा करवाता है? आर्टिकल 159 के द्वारा। यह भी साथ में याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को उनसे संबंधित अनुच्छेदों में सुमेलित कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, सुमेलित करते हैं और फिर हम सही उत्तर का चयन करेंगे। पहला है दोस्तों हमारा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह अनुच्छेद है हमारा 156। 156 का भाग 1, 156 का भाग 1। दूसरा बी ऑप्शन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल होना, यानी एक ही राज्य जो व्यक्ति है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 153 के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, वो है आपका अनुच्छेद 155 दोस्तों। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य में नीत होगी, किसमें? राज्यपाल में। तो ये कौन से में है? अनुच्छेद 154(1) में। 4, 3, 2, 1 सही रहेगा। चलते हैं ऑप्शनों की ओर, तो आपका यहां पे ऑप्शन रहेगा 2 नंबर सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? यही क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 के भाग 1 के अंदर यह बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है मित्रों, वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल है अपने पद पर बना रहता है, लेकिन कार्यकाल भी होता है। वो कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? इनमें से राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो उपरोक्त सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है? विधानसभा को भंग अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है? राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश करता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है?
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। जो राज्यपाल है वो राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अधिकार उनको दिया गया है दोस्तों। राज्य की संचित निधि किसके अधिकार में होती है? जो राज्य की संचित निधि होती है वो राज्यपाल के अधिकार में होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 164 के द्वारा। याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 164 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, तीनों ही दोस्तों, तीनों ही किसी राज्य की विधायिका में शामिल है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। अब यहां पे बात एक और बता दूं कि राज्यपाल हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये राज्यों की विधायिका में शामिल है, तो ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? आर्टिकल 168 के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गत साल एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद दोस्तों। ऑप्शन आपका एक सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक? केवल विधानसभा में दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधान परिषद द्वारा किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोका जा सकता है? 4 महीने तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, किसके बगैर दोस्तों? राज्यपाल की संस्तुति के बगैर राज्य विधानसभा में कोई भी जो धन विधेयक है उसको पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य की जो विधान परिषद होती है, विधान परिषदों को हम भंग नहीं कर सकते, इनको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर चलती रहती है। जिस प्रकार विधानसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है, इनको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आर्टिकल 174 के भाग 2 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपका एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहां पे विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछी है, तो अनुच्छेद 173 के अनुसार न्यूनतम जो आयु रखी गई है विधानसभा सदस्य की वो रखी गई है 25 वर्ष दोस्तों। अब बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए कितनी रखी गई है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, कितनी है? 35 वर्ष दोस्तों। तो विधानसभा के सदस्य के लिए 25, विधान परिषद के 30 और राज्यपाल के लिए 35 न्यूनतम आयु रखी गई है। नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 164 के भाग 5 के द्वारा। सीधा आ सकता है 164 के बारे में, तो याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए दोस्तों? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है?
विधानसभा का सदस्य तो निर्वाचित हुआ ही नहीं है और मंत्री बन गए हैं, तो कितने समय तक वो मंत्री बने रह सकते हैं दोस्तों? आर्टिकल 164 के भाग 4 के अनुसार वो 6 माह तक मंत्री बने रह सकते हैं। 6 माह के अंदर अंदर उनको विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी रहता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। जो राज्य के वित्तीय लेख है उन पर नियंत्रण किनके द्वारा रखा जाता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दोस्तों। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में हमने 58 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे ये क्वेश्चन, एक बार आप सभी साथी है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।